ऑनलाइन कक्षा में आज के इस व्याख्यान में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य को ही मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। विद्यार्थियों, BA प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है। विद्यार्थियों, इसी प्रसंग में श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 37। द्रौपदी युधिष्ठिर से सभी भाइयों की और स्वयं की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए सी इस प्रकार से कह रही है। इमामहं देवनातावकीं धियः विचित्ररूपाः खलु चित्वृत्तयः विचिन्तयन्तया भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। विद्यार्थियों, विचित्र रूपाः खलु चित्वृत्तयः, ये सूक्ति है। विद्यार्थियों, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि मुझे आपकी बुद्धि का परिचय नहीं मिलता, आपकी बुद्धि किस तरह की है मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। लोगों की चित्तवृत्तियाँ विलक्षण होती हैं, अर्थात संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ हुआ करती हैं। कोई धीर स्वभाव के मनुष्य होते हैं और कुछ अधीर स्वभाव के, और अनेक धीर और अधीर स्वभाव वाले होते हैं। किंतु मैं द्रौपदी आपकी चित्तवृत्ति को नहीं समझ पा रही हूँ। आपकी आपत्तियों के बारे में सोच सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपकी विपत्तियों को देखकर मुझे प्रबल वेदना हो रही है, पर न क्यों जाने आप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी मनोवृत्ताएं मुझे बलात् पीड़ित कर रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चित बने हुए हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यानी द्रौपदी कहना चाह रही है कि भले ही आप अजात शत्रु और धैर्यवान बने रहें, पर इस समय मैं अत्यधिक दुखी हूँ, और इस प्रकार से हम सबकी स्थिति को देखकर भी क्यों आप युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम सभी इस समय बहुत ही बुरी अवस्था में हैं और क्षुब्ध हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। महाकवि भारवी ने इस श्लोक के माध्यम से संसार के लोगों की भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों का परिचय दिया है। गागर में सागर भरा है। छोटे से श्लोक के माध्यम से हमें लोक व्यवहार का परिचय प्रस्तुत किया है। और विद्यार्थियों, चूँकि कारण बताया है उत्तरार्ध में, इसलिए काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर सिद्ध होता है। वंशस्थ छंद है, पूरे ही सर्ग में वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, अगला श्लोक हम देखेंगे। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध से यह स्तुति गीति मंगलैहि अद्भ्रदर्भाम अधिशय्य सस्थलीं जहासी निंद्राम शिवैहि शिवा रुतैहि। विद्यार्थियों, समस्त भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करने के पश्चात द्रौपदी स्वयं युधिष्ठिर के दुखों का वर्णन करते हुए कह रही है कि पहले आपकी निंद्रा स्तुति पाठों और मांगलिक गायन शब्दों से खुलती थी, पर अब कुशाओं और कांटों से व्याप्त भूमि पर आप शयन करते हुए श्रृंगालियों के कर्कश कठोर
शब्दों से जगाए जाते हैं, आपकी निद्रा का परित्याग करते हैं, अर्थात उनकी आवाज़ सुनकर आपकी नींद टूट जाती है। यह सब कितना कष्टप्रद है। आपकी खुद की स्थिति भी इतनी भयंकर हो गई है। कह रही हैं कि आप तो पहले राजा थे, बहुमूल्य आरामप्रद पलंग पर सोते थे, चारण भाटों की प्रशंसा गीतों से आप शैया छोड़ते थे, लेकिन अब तो आप अपशकुन सूचक गीदड़ों के शब्दों के साथ कठोर अत्यधिक कुशाओं वाली कांटों वाली वन भूमि की शैया को छोड़ते हैं। तो इस भयंकर विपरीत दशा में कष्टों का अनुभव करने पर भी आप क्यों नहीं युद्ध को तत्पर हो रहे हैं? विद्यार्थियों, इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब दे रही है और युद्ध के लिए जागृत करने का प्रयास कर रही है। विषम अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगले श्लोक की ओर हम चल रहे हैं। श्लोक संख्या 39। पुरोपनीतं नृप रामणीयकं द्विजातिशेषेण यत् एतत् अंधसा तद्यते वनफलाशिनः परं परैति काश्यं यशसा समं वपुः। विद्यार्थियों, द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है कि भोजन की क्या स्थिति है। तो भोजन संबंधी दुर्व्यवस्थाओं को बता करके उनके शरीर की कृशता का वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि पहले आपका यह नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा के आप स्वयं भोजन करते थे और भोज्य पदार्थ भी अत्यंत मधुर होते थे, स्निग्ध और पुष्टिकारक होते थे, तो जिनका सेवन करने से आपका शरीर अत्यंत सुंदर, आकर्षक, बलिष्ठ और दर्शनीय बना हुआ था। किंतु आजकल यहाँ जंगलों के कंदमूल फल खाते रहने से आपका जो शरीर है सर्वथा कांति विहीन और क्षीण हो गया है। इतना ही नहीं, शरीर के साथ साथ यश भी क्षीण होता जा रहा है। तो विद्यार्थियों, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि आपके शरीर की भी दुर्दशा हो गई है और इस विपरीत अवस्था में भी क्यों आप शांत बने हुए हैं? क्या आपके मन में दुख नहीं होता? क्यों आप युद्ध करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्यों युद्ध के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं? मैं आपको समझने में असमर्थ हो रही हूँ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर शारीरिक क्षीणता के साथ साथ यश की भी क्षीणता हो गई है और इसलिए यहाँ पर सहोक्ति अलंकार प्रदर्शित हुआ है। तो जब शरीर की क्षीणता हो गई युधिष्ठिर के लिए तो उनका यश भी कम हो गया। तो यश का कम हो जाना युधिष्ठिर के लिए कैसा है? अपमानजनक है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से चुपती हुई बातों को कहकर द्रौपदी युधिष्ठिर से युद्ध को युद्ध करने के लिए जागृत करने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों, वंशस्थ छंद हैं और इस प्रकार से द्रौपदी अपने उद्गारों को युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर रही है, जिसका सुंदर निदर्शन हम किरातार्जुनीय महाकाव्य में 12वीं के श्लोकों के अंतर्गत देख रहे हैं। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।